करेंगे यूपी कांस्टेबल 2023 जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस वीडियो में लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस की परीक्षाओं से लिए गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न। नीलहरित शैवाल को भी कहा जाता है, तो नीलहरित शैवाल को भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी हेटेरोसिस्ट, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी डायटम। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया इनमें क्लोरोफिल ए के जैसा हरा वर्णक होता है। ये सुपोषी होते हैं अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो नीलहरित शैवाल जो है अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ए, बी, ओ और ए बी। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए विशु, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी पुनथांडू। तो सही उत्तर होगा इसमें, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुनथांडू। पुनथांडू वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसे तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है बटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आगरा, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी लखीमपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। बटेश्वर मेला पशु मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी रामपुर घराना, ऑप्शन सी बनारस घराना, ऑप्शन डी लखनऊ घराना। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए किराना घराना। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। अगला प्रश्न दिया गया है यक्षगान लोक नृत्य का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति में हुई थी। तो कहाँ उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। अगला प्रश्न विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो कितने वर्ष में? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी 2। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी दिसंबर 2007, ऑप्शन डी सितंबर 2003। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कौन जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जे एल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? ऑप्शन दिया गया IMO, ऑप्शन बी ICAO, ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन डी IMF। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। भारत के संविधान के में समान नागरिक संहिता प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 3।
तो सही उत्तर इसमें होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4। भारत के संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कैबिनेट प्रणाली मंत्रिमंडल प्रणाली की अवधारणा को किस संविधान से अपनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। भारतीय संविधान के कैबिनेट प्रणाली मंत्रिमंडल प्रणाली की अवधारणा को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1950। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1950 होगा। अगला प्रश्न, गलवान नदी किसकी सीमा के पास स्थित है? तो गलवान नदी किसकी सीमा के पास स्थित है? ऑप्शन ए भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी भारत और चीन। गलवान नदी भारत और चीन सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, अरब सागर में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है? तो अरब सागर में कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी देश है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए मालदीव। अरब सागर में जो है मालदीव देश भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमिबद्ध हैं? तो दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमिबद्ध हैं? ऑप्शन ए चिली और इक्वाडोर, ऑप्शन बी ब्राज़ील और वेनेजुएला, ऑप्शन सी गुयाना और सूरीनाम, ऑप्शन डी पराग्वे और बोलीविया। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए पराग्वे और बोलीविया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए वास्तविक और छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक और समान आकार, ऑप्शन सी वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन डी आभासी और अत्यधिक आवर्धित। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और समान आकार का होगा बनेगा। अगला प्रश्न, प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अगला ऑप्शन दिए गए हैं 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक, ऑप्शन बी 15 से अधिक, ऑप्शन सी 10 किलोहर्ट्ज़ से अधिक, ऑप्शन डी 5 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती हैं। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। मराठी अखबार केसरी द्वारा संपादित किया जाता था। तो मराठी अखबार जो केसरी किसके द्वारा संपादित किया जाता था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया जाता था। कौन सा अखबार? तो मराठी अखबार जो केसरी था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न, कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को में अपनी बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो ऑप्शन दिया गया सूरत, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्धा। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाएं हैं। तो आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाएं कितनी हैं? ऑप्शन ए 840, ऑप्शन बी 943, ऑप्शन सी 990, ऑप्शन डी 900। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 943 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन दिया गया है कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी। मूसी नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं? ऑप्शन ए
श्री कौशिक बासु, ऑप्शन बी श्री डी सुब्बाराव, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी श्री रघुराम राजन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज को के रूप में जाना जाता था? तो किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए सेना के पिता, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना के जनक, ऑप्शन सी आलमगीर, ऑप्शन डी अपराजित योद्धा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भारतीय नौसेना के जनक के रूप में जाना जाता था। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज को। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी पेरिस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन दिया गया 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/5। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/3। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछा गया। ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहिर्मंडल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मांस स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी टाइटन पे, ऑप्शन सी मंगल पे, ऑप्शन डी शुक्र पे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह पे स्थित है। अगला प्रश्न, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी जिलेटिन, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिलेटिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, आयनिक यौगिकों में आयन परस्पर आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए विद्युत स्थैतिक बलों, ऑप्शन बी चुंबकीय बलों, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बलों, ऑप्शन डी विद्युत बलों। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी धूमर, ऑप्शन डी कथक। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन ए अगला प्रश्न, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फुलकारी, ऑप्शन बी कांत, ऑप्शन सी पैबंदकारी, ऑप्शन डी चिकनकारी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है, चारों वेदों में गेयात्मक वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में गेयात्मक वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी सामवेद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी बांसुरी। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए तबला। उस्ताद उल्लाह रखा जो तबला को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए रिहला, ऑप्शन बी किताब उल हिंद, ऑप्शन सी यात्री, ऑप्शन डी माप विद्या। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए रिहला। इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक रिहला के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के समय प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो बुद्ध के समय प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी नचिकेत, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी जीवक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवक। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।